हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर अमितपाल भाई, डेट हो गई है आज 29 जून 2026। चैप्टर 6 चल रहा है और चैप्टर 6 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एनालिसिस ऑफ द रिवेंज। एनालिसिस ऑफ रिवेंज जी हम पेज नंबर 249 पे हैं। इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि बाय द चैस्टेनिंग हैंड ऑफ डेस्टिनी द रोंग्स ऑफ सोसाइटी आर अवेंज्ड। जी चैस्टेनिंग का मतलब होता है अनुशासन करना या किसी को पनिशमेंट देना। डेस्टिनी का जो गलत लोगों को जो पनिश करती है। बाय द चैस्टेनिंग हैंड ऑफ डेस्टिनी द रोंग्स ऑफ सोसाइटी आर अवेंज्ड। रोंग्स सोसाइटी जो है, जो गलत होता है सोसाइटी में, उसमें एक एवेंज का मतलब होता है बदला। मतलब बतला। जो करोगे जी फिर उसका रिवर्स मिलता है आपको, डेस्टिनी में तय है, ऐसा कुछ लग रहा है बिल्कुल। इसमें। बट रिवेंज इन द ओल्ड मोजेक सेंस, आई फॉर एन आई एंड ए टूथ फॉर ए टूथ। रिवेंज जो है ओल्ड मोजेक सेंस में ऐसे ही नजर आता है जैसे आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, टूथ के बदले टूथ। Seems to our enlightened sense an animal-like method of proceeding and not calculated to improve our sense of justice. इन्वर्टेड कॉमा में करें द विरलिंग। विरलिंग का मतलब है चक्करदार आवर्तन, झूला, गोल गोल। द विरलिंग ऑफ टाइम, या समय का जो चक्र है, ऑफन मेक ऑल थिंग्स इवन, सब चीजों को एक समान बना देता है। जो समय का चक्र है तो मतलब अपने आप को बैलेंस करके रखता है एक तरह से नेचर में, ये भाव आ रहा है। जैसे मतलब एक बार पता नहीं जी एनिमल साहब वो ऑर्गेनॉन में पढ़ा था, जाने कहाँ पढ़ा था एक बार का, मुझे कुछ याद आ रहा है। जैसे कि नेचर का ये लो है कि जैसे आपको कुदरत ने दिया है वैसा ही वो आपको वापस लेगी, है हाँ, ना। समय का जैसे चक्र है, घूमता रहता है। हाँ, और जैसे कि बहुत से लोग अपनी आईज डोनेट कर देते हैं कि जी हम अपनी आँख डोनेट कर रहे हैं, तो वो नेचर फिर उसकी अगली एक दो पीढ़ी में वो आईज से रिलेटेड, मतलब हाँ, विजन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम वो आती ले है। देती है। सही कह रहे हो, ये भाव आया था, बड़े सर ने भी कहा था कि जो ऑर्गन डोनेट करते हैं उसको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपका नहीं है ऑर्गन, आपको दिया हुआ कुछ है नेचर की तरफ से, आपको नेचर को ऐसे ही सौंपना है वापस जाने से पहले। तो यहाँ भी वो वो तो जो आ रहा है। है। हम्म, मैंने कहा इस 4-6 लाइन का मतलब भी मुझे ऐसा ही कुछ फील हो रहा है हाँ, कि इसमें नेचर। वो भी है, लेकिन इसमें तो थोड़ा भाव वो है अमित भाई कि कोई कभी गलत, कभी अच्छा, कभी सच्चाई, कभी झूठा, कभी बुराई, जी कभी अच्छाई ऊपर नीचे चलती रहती है। नेचर बैलेंस करती रहती है अपना आप को। इसका भाव कुछ बिल, ऐसे है, समय का चक्र ऐसा है, कभी आप गरम कभी हम गरम, कभी जी आप ऊपर बिल्कुल। कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर कभी आप नीचे, ऐसा कहते हैं ना, समय का जी चक्र है भाई। कभी किसी की चल अच्छा। रही है, कभी किसी, ऐसा हाँ जी हाँ जी। कभी बैलेंस करके कांग्रेस। रखती है बेसिकली हर चीज को। ये तो वही हो गया जी, इधर से कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी सपा, और तो कभी वो हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और नेचर तार का जो चढ़ा। बैलेंस है ये सबसे बढ़िया होता है। जी इट इज बेटर टू लिव इंजूरियस टू टाइम टू द चेंजेस थिंग्स इवन to the changes and to the changes, sorry, changes नहीं, chances है। It is better to live injuries to time to the chances of the changes of life to right than to endeavor to revenge them। तो इसलिए यही है, जब समय के साथ चीजें अपना बैलेंस होती हैं तो ये अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहता है कि भाई इंजरीज टू टाइम से को छोड़ो, एक तरह से चलते रहो। चलते रहो, कह रहे हैं कि टू द चांस ऑफ चेंजेस ऑफ लाइफ टू राइट,
ये जो लाइफ में चेंज आ रहे हैं राइट डायरेक्शन में, उसको एक तरह से चलते रहो और इंजरीज से बचो। देन टू जी। एंडेवर टू रिवेंज देम, हम्म। देन टू एंडेवर टू रिवेंज देम। तो फिर कह रहे हैं एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, हम्म। रिवेंज करने की जगह इसमें भाव कुछ ऐसा आ रहा कि हम्म। इट इज बेटर टू लीव इंजरीज टू टाइम, समय पे छोड़ दो। कहते हैं ना समय के साथ सब घाव भर जाते हैं, ऐसा भी भाव है इसमें कुछ। बिल्कुल बिल्कुल जी। एज ए रूल इन दिस वर्ल्ड वी रीप व्हाट वी शो, हम्म। and those who are engaged in showing the seeds of malice, spite, and revenge in the long run bring just punishment to their own heads। बिल्कुल। नियम ये है प्रकृति में कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। बिल्कुल। जो लोग बोने में लगे हुए हैं दुनिया में मैलाइस को, स्पाइट को, रिवेंज को, हम्म। आने वही वाले पाएंगे। समय में, लोग समय में उनको पनिशमेंट मिलेगा एक तरह से, वो उनके हम्म। क्या पड़ेगी वापस। हम्म। नो पर्सन ऑफ नोबल और बैलेंस करेक्टर सीक टू बी रिवेंज्ड फॉर रॉन्ग डन हिम। कोई भी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति या बैलेंस करेक्टर वाला व्यक्ति कभी भी हम्म। रिवेंज, जो उसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए रिवेंज को नहीं खोजता है। हम्म। But many of the noblest are often fully dealt with, for envy loves a shining mark। हम्म। बल्कि कह रहे हैं many of the noblest are often foully dealt with। बार आपने देखा होगा बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत गलत तरीके से डील किए गए, बड़ा सताया गया। बिल्कुल। और envy loves a shining mark, जी। भाव ये आ रहा है कुछ के उसके बाद फिर और ज्यादा एक तरह से शाइनिंग मार्क की तरह है, या हम्म। फिर जो उनसे ईर्ष्या करते थे फिर बाद में एनवी, एनवी हम्म। का मतलब होता है ईर्ष्या, जेलेसी। लव जी। शाइनिंग मार्क, हम्म। ऐसा कुछ लग रहा मुझे कि बहुत ज्यादा सताए जा गए जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग, और फिर भी एक तरह से दुनिया फिर भी हम्म। उन्हीं को में वही चमके और वही फिर लोगों के प्रिय हुए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा भाई इसका। इट इज बिल्कुल। ओनली ignoble unbalanced animal like people who seek revenge, and this हम्म। trait like jealousy preceding as it does for those who are defectively organized needs no reality to spur it on action। ये बड़ा अच्छा जी। बात कह रही है कि इट इज ओनली इग्नोबल है, अनबैलेंस, ये इग्नोबल है, अनबैलेंस्ड है, एनिमल लाइक लोग होते हैं जो रिवेंज, बदले की भावनाओं में जीते हैं, बदले हम्म। की सीख रिवेंज, रिवेंज जो रिवेंज को एक तरह से की चाह रखते हैं। और ये जो ट्रेट है बिल्कुल। रिवेंज का, जेलेसी की तरह, कह रहे हैं प्रोसीडिंग एज इट डज फ्रॉम दोज हु आर डिफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, ये उन्हीं लोगों में हम्म। ज्यादा आगे बढ़ता है, उन्हीं लोगों में पाया जाता है रिवेंज का जो जिन लोग डिफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके हम्म। शरीर का गठन ठीक नहीं है। नीड्स नो हम्म। रियलिटी टू स्पर इट ऑन टू एक्शन। जी। Suspicion the most unfounded is often its only basis। हम्म। Suspicion कह रहे हैं, suspicion the most unfounded is often हम्म। only basis। हम्म। Suspicion तो शक होता है एक तरह से, हम्म। most unfounded is often its only basis, ये इसका आधार है बेसिकली। शक, शक के में ही तो रिवेंज में जाते हैं बंदे। बिल्कुल बिल्कुल जी। Ungoverned will is one of the incitants to revenge। और ऐसी इच्छा जो आपके बस में नहीं है हम्म। वो रिवेंज की तरफ ले जाती है। और सही कह रही हैं भैया, सस्पिशियन जो है वो बेस में रहेगा पहले। हाँ, इसके रिवेंज रिवेंज। के
हाँ जी, रिवेंज के बेस में पहले सस्पिशन ही सस्पिशन रहेगा। रहेगा। और आपकी जो अनगवर्नड विल है, हाँ जितना जी, आपका बस नहीं चल रहा है, ऐसी आपकी इच्छा चाह वो हाँ जी, इंसाइट कर देगी रिवेंज को। हाँ अब जी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा वो हुआ सस्पिशन है जी। अब यहाँ पे वो एकार्ट टोले जी का वो वाला पॉइंट याद कर लें हम लोग, जिसमें वो ये कहते हैं कि या तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, है ना? हाँ, कैसे कैसे वो तीन हाँ, तीन इससे शब्द है बचने ना। के लिए, इससे फिर बचने के लिए है वो हाँ जी, एक एक्सेप्ट कर लो या अच्छी इवॉल्व हो सोच। जाओ। जी, अच्छी सोच ये है कि या तो बदल दो, अपने अनुकूल हम्म। बना लो माहौल को, हाँ जी, या फिर उसे इग्नोर कर दो। हाँ जी। और ना आप चेंज कर पा रहे हो वहां उस परिस्थिति को, ना उसे इग्नोर कर पा रहे हो आप, तो आप उसे छोड़ दो, हम्म। वहां से निकल जाओ। बिल्कुल, आप और ऐसे रिवेंज कर सकते हो। रिवेंज से बच सकते हो, फिर रिवेंज नहीं करोगे अगर आप ये रास्ता अपनाओ। अगर आप वहां से निकलना भी नहीं चाह रहे, आप वहां बदलाव भी नहीं लाने की क्षमता आपके अंदर, आप वहां बने हुए भी हो, फिर बिल्कुल, आप रिवेंज में आ जाओगे आप। बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। अच्छा पॉइंट जोड़ा आपने कार्टोले का। कह रहे लुक जी। एट इट एज वी विल, हम्म। we shall find ignorance or undevelopment at the bottom of all revengeful desires। कि हम्म। हम अपनी इच्छाओं को देखें तो हम ये हम्म। पाएंगे कि जो इग्नोरेंस और अनडेवलपमेंट है, ये हमारे हम्म। वो तह में मिलेगा। हम्म। अनडेवलपमेंट हमारा रिवेंजफुल डिजायर के पीछे। चिल्ड्रन बिल्कुल। हु शो ए प्रोपोंसिटी इन दिस डायरेक्शन should be carefully trained with the view of eradicating it। अब आगे हम्म। जाने स्टैंडन के जिन बच्चों में आप इस तरह की प्रवृत्ति देखते हो, हम्म। रिवेंज वाली इस डायरेक्शन में, तो बड़ी सावधानी पूर्वक तरीके से उन्हें रिवेंज किया, उसे उन्हें ट्रेंड किया जाए, हम्म। डेडिकेट करना होगा। और इस हम्म। अच्छा सा मुझे पॉइंट याद आ गया, किसी ने ये कहा कि जनरली समाज में 99% एक चीज होती है, जिस जिस बच्चे का बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हैं सब। जी। ये होना ये चाहिए कि जिसका बर्थडे है उसके हाथ से दूसरे बच्चों को गिफ्ट दिलवाया जाए, हाँ जी। क्योंकि अगर उसको गिफ्ट मिल रहा है तो साल दर साल उसको गिफ्ट की इच्छा बढ़ती चली जाती है। मुझे और ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो परेशान होगा फिर। पता है भी, सोसाइटी में भी इस यही आ गया है जो आप अभी कह रहे हो। अभी मैंने बहुत जगह सुन रहा हूँ मैं कि जैसे किसी का बर्थडे हुआ तो वो भी आजकल जाते समय की ये ट्रेंड आ हाँ, गया उस कि वो उसे बोलते हैं कि नाम दे रखा है उन्होंने आजकल, पता नहीं कौन सा गिफ्ट बोल रहे हैं वो। रिटर्न गिफ्ट रिटर्न, बोलने लगे हैं रिटर्न। जैसे आपको याद हो कि हम लोग गए थे लोकेश के घर पे, वो क्लिनिक पे, तो उसने भी हमें रिटर्न में वो हाँ, कुछ पेन दिए थे। पेन दिए थे भैया ने उसके। हाँ, तो तो ये ये सोसाइटी बहुत अच्छा है ये ये दोस्त। हाँ। सोसाइटी में ये हाफ आ रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, इससे भी खूबसूरत पहलू भगवान ने हम्म। हम, चूंकि मैं जुड़ा उससे, तो मुझे इसलिए आनंद आ रहा तेरे से बात करने में। मैंने जो कान्हा का बर्थडे बनाया ना, और हर्षी का शुरू के 2-3, जी। मैं सरकारी स्कूल में गया इन्हें लेके बच्चों को। अच्छा। सरकारी स्कूल में पेंसिल और रबड़ हाँ जी। के हाथ से वहां जितने भी बच्चे थे उनको उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हमने, और वहां लड्डू ले गए और 2-2 लड्डू बहुत, दिलवाए। देखो यही ये है जी, मुझे बिल्कुल। रिटर्न गिफ्ट से भी बढ़िया मुझे इसलिए लगा कि रिटर्न गिफ्ट से पहले भी गिफ्ट मिल रहा आपको। हाँ जी, और दूसरी बात कितनी सौरिक चीज है कि पेंसिल रबड़ और ये, हाँ, मतलब सौरिक सौरिक चीजें हम दे रहे हैं ना। हाँ, तोरिक और दे भी रहे हैं, अच्छी और कहाँ जाके दे रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा आनंद आया। मुझे 2-3 बर्थडे, दो बर्थडे कान्हा के मने थे, एक हर्षी का, एक या दो। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे तो सुन के भी बहुत हाँ, अच्छा आनंद फील हो रहा है कि कितना अच्छा भी किसी मौका ने मिलेगा वो कहा। फोटो दिखाएं तो भाई वो आनंद अलग ही है। भगवान का बड़ा अच्छा, अंदर दिल में भी सुकून रहा। फिर आगे हालांकि वो सिलसिला चल नहीं पाया, हाँ जी, हाँ जी। अलग बात है, लेकिन वो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, बर्थडे मनाना हम्म। बच्चे का। ये हम्म। निस्वार्थ भाव में ले जाएगा बच्चों को। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं द कंसाइंस शुड बी कल्टिवेटेड एंड अपील्ड टू एज वेल एज द अफेक्शन।
कंसाइंस जो है वो कल्टीवेट होनी चाहिए, उनमें बच्चों में डाली जानी चाहिए। We बिल्कुल। appealed to as well as the affection. Reasoning upon the dreadful effects wrought by revengeful persons should be presented to their minds, and all हुँ, right methods taken to raise, cultivate, and develop the moral status of such unfortunate children as have inherited this dreadful trait from their ancestors. हुँ, रीजनिंग अपॉन द ड्रेडफुल, जो ड्रेडफुल इफेक्ट्स हैं उन पे एक चिंतन मनन होना चाहिए सोसाइटी में। बिल्कुल। जो ये रिवेंजफुल पर्संस जो लिख जाते हैं एक तरह से माइंड पर बच्चों के अपने, और ये जो अभागे बच्चे हैं एक तरह से, ये जो हुँ, अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स से ले आए किसी वजह से, हुँ, ड्रेडफुल ट्रेट को अपनी मन पटल पे अपने एंसेस्टर जो ले आए वहां उसको इरेडिकेट करना चाहिए, उसे मिटाना पड़ेगा। तो एक तरह से लास्ट में इन्होंने पैराग्राफ में यही दिया कि इसको हम इससे बाहर आए और बच्चों को भी बाहर लाए हमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो यहीं रुकते हैं और और फिर हैं हाँ जी, भैया यहीं रुकते हैं भैया हम भाई। और आप भी